नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 3 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 10 पैटर्न की पहचान लिया है। इस पाठ के माध्यम से सम संख्या, विषम संख्या, धन, घटाना आदि के बारे में पैटर्न के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर अनेक प्रश्न बनाते हैं और उसके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास आदि सारे गुणों का विकास बच्चों में धीरे धीरे होने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले ही से यह सुनिश्चित करके रखते हैं कि पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही पूर्ण हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब कक्षा में इस नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है तो शिक्षक विद्यार्थियों को 7 समूह में बांट देते हैं और हर समूह को एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है और सभी से बोला जाता है कि वो अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े प्रश्न तैयार करें। थोड़ी देर में सभी समूह के 7 प्रश्न बैंक तैयार हो जाते हैं। इसमें जो बच्चे प्रश्न रखते हैं वो लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। तो थोड़ी देर में 7 प्रश्न बैंक तैयार हो जाते हैं हर समूह का। फिर सभी समूह अपने जो प्रश्न बैंक है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, दूसरे समूह से आदान प्रदान कर लेते हैं। इससे हर बच्चे के पास हर प्रश्न आ जाता है। फिर उसके बाद शिक्षक सभी 7 समूह के प्रश्न बैंक मिला के एक मुख्य प्रश्न बैंक बनाते हैं। उसमें सारे प्रश्नों को समाहित कर लिया जाता है। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। फिर उसके बाद सभी बच्चों को उसके उत्तर लिखवा दिए जाते हैं, आंसर लिखवा दिए जाते हैं, समझा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर क्रियान्वयन खत्म हो जाता है। इसमें जो प्रश्न होते हैं बच्चे, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कैसे प्रश्न लिख सकते हैं कि 1 से लेके 20 तक की सम संख्याएं लिखिए, 2, 4, 6, 8 ऐसी, या 1 से 20 तक की विषम संख्याएं लिखिए, 1, 3, 5, 7 कुछ इस प्रकार की, या फिर क्रम में लिखिए 1, 3, 5, 7 उसके बाद क्या आएगा, या 2, 4, 6, 8 उसके बाद क्या आएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न रखते हैं उससे पैटर्न की समझ बच्चों में बहुत अधिक विकसित हो जाती है। उम्मीद है कि ये नवाचार का क्रियान्वयन आपको पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।